नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। अब रुख करते हैं खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल ने महानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। गोरखपुर का विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन भारत मंडपम की डिजाइन पर बनाया जाएगा और प्राधिकरण के अधिकारियों का दल चयनित फॉर्म के प्रतिनिधित्व के साथ दिल्ली में बनाए गए भारत मंडपम को देखने के लिए जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि विकास मॉडल की रणनीति तैयार कर रहा। यूपी में जल्द शुरू करने जा रही है MYUV अभियान। सीएम योगी का जारी है फरमान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कही बड़ी बातें। इसके साथ ही पेपर लीक मामले को भी उठाया। अखिलेश ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का तंज। अखिलेश से ना तो कोई बैर है और ना ही कोई मनभेद है। अखिलेश वाराणसी में देखा जा रहा है कि इस महाशिवरात्रि का आयोजन है। तैयारियां जोरों पर देखी जा रही। सात मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। 8 मार्च को बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची करेगी जारी। सुभाष पार एलडी अपना दल तय की जाएंगी सीटें। वोट के बदले नोट मामले में एससी का बड़ा फैसला। कोर्ट ने साल 1998 का अपने ही फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सांसद और विधायकों को नहीं दी जा सकती है छूट। टिकटों के उलटफेर पर बसपा की नजर। मायावती को दी गई दावेदारी की सूची और दावेदारों की सूची पर पार्टी को मजबूती देने वालों से संपर्क करने लगे हैं बीएसपी नेता। 9 और 10 मार्च को लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय रोजगार मेला। 300 से अधिक कंपनियां मेले में लेंगी भाग। रक्षा मंत्री और सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी लोक सेवा आयोग से हटाए गए। लखनऊ में प्रियंका गांधी दमन और दीव से लड़ सकती हैं चुनाव। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की आसार कम। केंद्र शासित प्रदेश में उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने डाटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में 10वीं पास के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नौकरी। बीएचयू में प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आखिरी मौका। सैलरी 2 लाख से ज्यादा।
अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में क्षेत्र पंचायत सदस्य की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया और मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक पर सवार 4 लोगों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाई समेत महिला की मौके पर मौत, जबकि इस हादसे में मासूम बच्ची घायल, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में सिलेंडर में लगी आग, जिससे घर में बच्चे समेत परिवार के 5 सदस्य फंस गए। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पाया। अमेठी में घर जा रहे पूर्व ग्राम प्रधान पर बीच रास्ते बोलेरो सवार मौजूदा ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को स्थानीय SCSC के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। महोबा में हुई बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुई ओलावृष्टि से खेतों में लहलहाती गेहूं, चना और लहाई के तैयार फसल बर्बाद। किसानों ने जाम लगाकर मुआवजे की मांग की और किया प्रदर्शन। महाराजगंज में PG कॉलेज में प्रदेश सरकार की योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित किए गए। फोन मिलने से स्कूली बच्चों में खासा उत्साह। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं से फोन के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने का आह्वान किया। CSJMU कानपुर की ओर से RK देवी आई रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से कल्याणपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। इस शिविर का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने दीप प्रज्वलन कर किया। कानपुर में कमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड का जलता मिला शव। क्षेत्रीय लोगों की सूचना बताने की पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। मौत की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग पहुंचे और हत्या की आशंका जताई। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को लगातार तीसरी बार अमेठी से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपाइयों में जश्न का माहौल। जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने शहर में मनाया जश्न। आगरा में एडवोकेट सुनील शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा। घर वालों ने वकील का शव सड़क पर रखकर हंगामा किया। पत्नी की तहरीर पर थाना न्यू आगरा के SO चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। आगरा में एक पिकअप के ट्रक में घुसने से हादसा, इसमें 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में रिश्तेदार की मौत के बाद शोक में शामिल होने जा रहे थे परिजन। मऊ में हुआ सड़क हादसा। कार ने एक के बाद एक 3 बाइकों में मारी टक्कर। हादसे में 2 बाइकों पर सवार कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय व शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। बॉलीवुड से लेकर टीवी तक अपने अभिनय का जादू चलाने वाले एक्टर अखिलेंद्र मिश्र अपनी नई किताब की वजह से चर्चा में हैं। इनके अभिनेता और आध्यात्म नाम की पुस्तक अमेजन पर बेस्ट सेलर बनी है। बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा झांसी पहुंचे। रेलवे अपने स्टेशनों को सजाने संवारने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट का लुक दिए जाने लगा है। रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई के आंकड़ों पर 3 माह में रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने और कानपुर सेंट्रल हुआ है बदनाम। और गंदगी में कानपुर आगे रहा तो प्रयागराज जंक्शन चेन पुलिंग के मामले में अव्वल रहा। रायबरेली में 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत। बाइकों की जोरदार टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल युवक को किया गया जिला अस्पताल रेफर। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रूपखेड़ा गांव के पास की घटना। मेरठ में गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक से हुआ हादसे में बीच बाजार दुकान पर पलटा ट्रक। हादसे के दौरान विद्युत पोल टूटा। बाजार में खड़े लोगों ने भागकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और सीधा चलते हैं दिल्ली, जहां पर बजट पेश करने के बाद ही देखा जा रहा है कि वित्त मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और CM केजरीवाल भी शामिल हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। अगर आपकी शिक्षा महिलाओं को भी और सबको कहना चाहूँगा
आपने मेरे को 70 में से 62 सीट दी और एक बार 70 में से 67 सीट दी, तभी मेरी सरकार चली। अगर 70 में से 40 सीट दे देते तो अभी ये बदमाश हमारी सरकार गिरा देते, जैसे हर जगह गिराते फिर रहे हैं, है कि नहीं है? 70 में से 67 सीट दी, 62 सीट दी, तभी अभी तक सरकार चल रही है हमारी। उसका मैं शुक्रगुजार हूं बहुत बहुत। लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले, एलजी साहब, केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। अब अगर ये सातों एमपी, अभी मैं अकेला लड़ रहा हूं, एलजी साहब से भी अकेला लड़ता हूं, बीजेपी वालों से भी अकेला लड़ता हूं, सेंटर वालों से भी, तो ये सातों बीजेपी के एमपी बना के क्या मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं मिला, उल्टा ही मिला। जब जब दिल्ली के काम रोकते हैं ये सातों एमपी बैठ के ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है। तो ये तो बहुत गलत है। तो मेरा ये सब दिल्ली वालों से कहना है कि अगर ये सातों एमपी आप इंडिया गठबंधन के दे दोगे तो ये मेरे 7 हाथ बन जाएंगे, मेरे को ताकत मिलेगी। अगली बार 7 इधर से आ जाएंगे दिल्ली से, 13 पंजाब से आ जाएंगे, 10 हमारे राज्यसभा के, करीब 25-30 एमपी हो जाएंगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों के काम रोक दे। तो ये मैं ताकत आज दिल्ली के लोगों से मांग रहा हूं कि आप लोग जब वोट डालने जाओ तो दिल्ली की सोचना, केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि ये रोज मैं जो लड़ रहा हूं आप मेरे को ताकत दोगे तो किसी एलजी की हिम्मत नहीं होगी आपके काम रोकने की। सर एक एडिशन इसमें है, कई लोग देख रहे हैं कि एक चुनावी साल में आपने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इफेक्टिव होगा चुनाव के बाद, तो वोट बैंक जो आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता था वो नहीं होगा, क्या ये खतरा है? क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। भाई अनाउंसमेंट किया है और सबको यकीन है कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है, तो मैंने कहा है तो मैं करूंगा भी। हाँ, मैंने कहा है भाई, मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो संबंध जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड हैं। मेरे तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के समन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया है तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस समन पे समन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 समन के पहले लिखा था मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता, तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं। जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके संबंध को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। ये मैं अभी देख रहा था, मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो कर सकती है, मेरे को कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर एक सवाल ये सीएम सर इधर Sir, coming back to the budget, actually, coming back to the budget, our government has always taken pride that budget outlay has been increasing since the government took over. This is probably the first time the budget outlay has gone down. What is the reason behind it? देखिए, अगर आप दिल्ली की फिस्कल हिस्ट्री देखिए तो लगातार हमारा बजट बढ़ता है। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जिसको सेंटर से वर्चुअली 0 पैसा मिलता है। हमारा शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जैसा मैंने आपको कहा, 7,200 करोड़ से भी ज्यादा बनता है, बट हमें एक चवन्नी नहीं मिलती। इसको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख देता हूं कि दिल्ली के लोग मिलके शायद सेकंड हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं बॉम्बे के बाद। हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स देते हैं।
अब जो संविधान है उसमें लिखा है कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार इनकम टैक्स को स्पेंड नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स राज्यों के अंदर बांटना होता है। तो दिल्ली के लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेके वो सारा का सारा 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के अन्य राज्यों में बांट दिया जाता है। दिल्ली को उस 2 लाख करोड़ रुपए में से केवल और केवल 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये अब वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। तो एक नया पैसा हमें नहीं मिलता उस 2 लाख करोड़ में। और बढ़ते हैं अब खबर की ओर। बरेली में बताया जा रहा है कि बरेली में हनी ट्रैप गैंग चलाने वाली लड़की निकली है। नाबालिग इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया है लड़की को अरेस्ट कर लिया है, जिसे पूछताछ में बताया है कि पार्टी कर ये लड़की कथित पत्रकार, सिपाही व दरोगा के साथ मिलकर गैंग चला रही थी। यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रहेंगी। शहरों में हुई बारिश और ओले गिरे हैं। अलग अलग हादसों में 6 लोगों की हुई है मौत। बिजनौर में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश से रिकॉर्ड हुई। आगरा मेट्रो में सफर करने वालों का इंतजार 6 मार्च को खत्म हो जाएगा। मेट्रो के उद्घाटन की तिथि निश्चित हो जाएगी। पीएम कोलकाता से आगरा मेट्रो का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। इसके बाद मेट्रो की होगी शुरुआत। गाजियाबाद पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। 1 दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बेकाबू। आसमान में छाए काले धुएं के बादल। तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत। गाय के लिए चारा ले जा रही थी महिला। आगरा रोड पर पार्क के बराबर बने गारमेंट शोरूम में लगी भीषण आग। शोरूम से आग की लपटें उठने लगी और आग की लपटें देखते ही देखते तेज हो गई। आग में फंसे लोगों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जालौन में हो रही मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों के किसान हुए प्रभावित। उनकी फसलों को भारी नुकसान, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने खुद खेतों पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। झांसी में बिगड़े मौसम और बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का हुआ नुकसान। अलग अलग इलाकों से परेशान किसान झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि उनके नुकसान का आकलन कर जल्द उनको मुआवजा दिलाया जाए। लखनऊ में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया ट्रक। अनियंत्रित ट्रक होने से हुआ बड़ा हादसा। बाजवार खाला कोतवाल के हैदरगंज चौराहे का है मामला। हरदोई में गांव को जाने वाली प्रधानमंत्री लिंक मार्ग के मरम्मत नहीं होने से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। गड्ढायुक्त सड़क पर हल्की बारिश होने पर सड़कों पर पानी लग जाता है। लोगों का आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कानपुर देहात पुलिस ने झांसी जा रहे गुटखा लदे लोडर को लूटने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें लूट की घटना की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड भी शामिल। पुलिस ने तीनों को पूछताछ के लिए जेल भेजा। बहराइच में सड़क दुर्घटना में गई अधेड़ की जान। नहीं हुई मृतक की पहचान। बहराइच में अज्ञात वाहन की ठोकर से अधेड़ की दर्दनाक मौत। सड़क पर पड़ा रहा शव। श्रावस्ती में ककरदरी जंगल में अपराधी पुलिस से हुई मुठभेड़। 15,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अपराधी के 2 साथियों को पुलिस ने दबोचा। 15 साल बाद जेल से निकाला था अब्दुल और रहमान। अपराधी से देशी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। फतेहपुर में सरकारी स्कूलों के सुंदरीकरण और कायाकल्प कराने के लिए अलंकार योजना के तहत स्वीकृत कामों का हुआ शुभारंभ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से किया। हरदोई में दबंगों ने जेसीबी से गरीब का आशियाना ढहा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बुलंदशहर में बारातियों से भरी कार नहर में गिरी। हादसे में 2 युवतियों समेत 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हादसे का शिकार हुई कार में सवार बताए जा रहे थे कुल 8 लोग। 2 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। मुरादाबाद में हवाई अड्डे का 10 साल पुराना इंतजार हुआ खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को मुरादाबाद एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम
आजमगढ़ हवाई अड्डे से मुरादाबाद एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। डीएम मानवेंद्र सिंह ने 10 मार्च को हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम की पुष्टि की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए तैयार की पूरी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीजेपी के पूर्व विधायक रामदुलार गौड़ की अपील पर होगी सुनवाई। सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। क्रिमिनल अपील में 20 साल की सजा को रद्द और जमानत पर रिहा करने की मांग की। लखनऊ में महिला सिपाही ने ससुराल वालों पर दर्ज कराई एफआईआर। महिला सिपाही ने गला दबाकर लगाया मारने का आरोप। महिला सिपाही ने महानगर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट। बहराइच में एसपी पर खुलेआम बट्टा लगा रहा हेड कांस्टेबल। रिश्वतखोर का जालिम नगर चौकी से वसूली करते वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की छवि को खराब कर रहा है हेड कांस्टेबल। खुलेआम पुलिसिया टैक्स के नाम पर करता है वाहनों से अवैध वसूली। जालौन में आसमानी आफत लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बारिश के साथ कई इलाकों में आकाश की बिजली गिरी और जिसकी चपेट में एक मकान आ गया। मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से घर की दीवार भी छिटक गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मथुरा और वृंदावन में तरुणी सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस सम्मेलन में महिलाओं को अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि मातृशक्ति अपनी भूली हुई शक्ति को याद करे। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत। मृतकों के परिजनों को सीएम ने दी राहत। परिजनों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हरदोई सीतापुर समेत 4 जगह गिरी बिजली। लखनऊ में प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च को जारी करेगी बीजेपी। 7 मार्च को भाजपा संसदीय बोर्ड की होगी बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर होगा मंथन। सुभाष पारल्डी अपना दल की सीटें तय की जाएंगी। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में मां बेटे पोते की हुई मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार 3 लोग। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नीमगांव थाना क्षेत्र के गुलौला गांव के पास की यह घटना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर हुआ हादसे का शिकार। किशोर को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में के चिकित्सक ने मृत घोषित किया। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा गया। रायबरेली में अज्ञात कार ने बाइक सवार छात्र को कुचला। बाइक सवार छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाजीपुर में 7 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक लोको का सफल स्पीड ट्रायल हुआ पूरा। इलेक्ट्रिक लोको ने मात्र 9 मिनट में सोनेवल में घाट का 7 किलोमीटर का सफर तय किया। बलिया में राष्ट्रीय लोक अदालत जागरूकता अभियान के तहत बलिया के वीर लोरे के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला जज एकादशी एवं यूनियन बैंक एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट का मैच आयोजन हुआ। बाल तक हुए मैच में यूनियन बैंक एकादश ने 1 विकेट से जीत हासिल की। गोंडा में वसूली का अड्डा बना महिला अस्पताल। महिला अस्पताल में घूस लेने का मामला आया सामने। डिस्चार्ज के नाम पर हो रही तीमारदारों से वसूली। अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स का वसूली का वीडियो वायरल। महिला अस्पताल में खुलेआम चल रहा वसूली का खेल। डिस्चार्ज के नाम पर तीमारदार से की जा रही थी वसूली। लखीमपुर खीरी में पुलिसकर्मियों ने युवक से की मारपीट। शराब के नशे में धुत तथा वर्दीधारी पुलिसकर्मी। मझगई थाने में तैनात है आरोपी पुलिसकर्मी। लखीमपुर खीरी के मझगई थाना क्षेत्र का है मामला। लखनऊ में सपा नेता विनीत शुक्ला बीनू ने पार्टी से दिया त्यागपत्र। सपा के राष्ट्रीय महासचिव को भेजा अपना त्यागपत्र। व्यक्तिगत कारणों से पार्टी छोड़ने का दिया हवाला। सपा नेता शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं विनीत शुक्ला। फर्रुखाबाद में बारिश ओलावृष्टि से कर्ज में फंसा किसान। बारिश और तेज हवाओं से गेहूं सरसों की फसल हुई बर्बाद। बैंकों से लोन लेकर किसानों ने तैयार की थी फसल बर्बाद होने से किसानों को कर्ज अदा करने की समस्या करनी। सेना जिलाध्यक्ष ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन पुलिया में गिरी बाइक गिरने से मौके पर एक की मौत, एक घायल। थाना कादरी गेट के दीनदयाल बाग का रहने वाला युवक। दोनों अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने मृत किया घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कौशाम्बी में नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण का आरोप, आरोपियों पर जबरन निकाह कराने का आरोप। पुलिस ने 8 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोखरा थाने में भरावरी रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। हमीरपुर में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 7 लोग। एक ही परिवार के 7 लोगों का हुआ फूड पॉइजनिंग। 5 बच्चों समेत 2 परिजन फूड पॉइजनिंग के शिकार। घर में बने रिफाइंड के समोसे खाने से हुए बीमार। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा में आदमखोर कुत्तों का आतंक। कुत्तों के झुंड ने मासूम को नोचकर मार डाला। जंगल में मिले मासूम के अवशेष, मचा कोहराम। आदमखोर कुत्तों से गांव में दहशत का माहौल। गोंडा में सोते वक्त शिक्षक को गोली मारकर हत्या। थाना छपिया के अंतर्गत गोलीकांड का मामला। गोली मारकर मौके से फरार हुए हत्यारे। ताबड़तोड़ गोलीकांड से इलाके में फैली सनसनी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जेबीटी के अंतर जिला तबादलों का शेड्यूल जारी किया गया है। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी अध्यापकों के लिए शेड्यूल जारी किया है। तबादलों में 2004, 2008, 2001 बैच के अध्यापक शामिल हैं। 2017 बैच के बताए जा रहे अध्यापकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कुल 1727 जेबीटी अध्यापक इसमें शामिल होंगे। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो जेबीटी के अंतर जिला तबादलों का शेड्यूल जारी किया गया है। तो तबादलों में 2004, 2008 और 2001 बैच के अध्यापक शामिल किए गए हैं। और जेबीटी के अंतर जिला तबादलों का जो शेड्यूल है, सूची वो जारी की गई है। शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी अध्यापकों के लिए शेड्यूल जारी किया है। और तबादलों में 2004, 2008 और 2000 बैच के अध्यापक शामिल किए गए हैं। तो 2017 बैच के बताए जा रहे हैं बैच के अध्यापकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है फिलहाल। और कुल 1727 जेबीटी अध्यापक शामिल होंगे। तो शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी अध्यापकों के लिए शेड्यूल जारी किया है। और हिसार से खबर आ रही है। हिसार से आपको एक खबर बता दें, जहां पर सरपंच एसोसिएशन संगठन के प्रधान की हत्या की गई है। और कमारी गांव में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। कार सवार बदमाशों ने 6 गोलियां मारी और पुरानी रंजिश में हत्या की गई है। और मृतक का नाम संजय बताया जा रहा है। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। हरियाणा निवास में परचेज कमेटी की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सरकारी विभाग को खरीद की मिलेगी अनुमति। तो खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर नफे सिंह राठी हत्याकांड का ये मामला है। गोवा में पकड़े गए 2 शूटर्स गौरव और आशीष और दिल्ली और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले दोनों आरोपी, दोनों शूटर्स बताए जा रहे हैं। शूटर्स का नाम नंदू गैंग से जुड़े होने की भी आशंका है। 2 शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।